विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज गुजरात बोर्ड के कक्षा 10वीं की गणित की परीक्षा थी और अभी परीक्षा पूरी हुई है और उसी के पेपर का आंसर शीट हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को देखें और आपने कितने मार्क्स का सही किया, कितने मार्क्स का गलत किया, अपना मूल्यांकन खुद ही कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना दिया गया है आपके स्क्रीन पर सामने कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y - 10 = 0 के हल खाली जगह है। ये चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है और इसके अंदर आपका आंसर होगा अनंततः अनेक, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर अगर अपने A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 निकालेंगे तो तीनों का मान बराबर आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा अनेक। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि द्विघात बहुपद Px = x² - 3x + 2 के शून्यकों का गुणनफल है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C के बटे A। ये A है, B है, C है। C का मान है 2 और बटे में A का मान यहाँ x² का सहगुणक 1 है, 2 बटे में 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 3, द्विघात समीकरण का विविक्त कर यानी विवेचक ज्ञात करने का सूत्र। ये तो आपके बुक के अंदर सूत्र ही दिया गया है कि D = B² - 4AC। प्रश्न संख्या 4, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ऑप्शन ए सही है कि an = a + n - 1 × d। और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि प्रायिकता का विस्तार 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से देखो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता क्योंकि ये -1.5 है, ये 0 से छोटा है, इसलिए यह प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 7, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है और इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई हुई हो। तो यहाँ 2 की आवृत्ति सबसे अधिक है। देखिए यहाँ 1, 2 और 3, 2 की आवृत्ति सबसे अधिक बार है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा 2। फिर HCF दिया गया है 15 और 35, यानी दोनों का मौसा निकालना है। दोस्तों यहाँ 15 और 35 का गुणनखंड कर देना है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 35 को लिख सकते हैं कि 7 × 5। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ 5 दोनों में कॉमन है तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा यानी शून्यों का योग का सूत्र क्या होता है। तो ये आपकी किताब के अंदर सूत्र ही दिया हुआ आता है कि शून्यों का योग क्या होता है -b/a। ये ऑप्शन ए सही है। संख्या 11 में पूछा गया कि बिंदु P xy की मूल बिंदु से दूरी क्या है। उदाहरण के रूप में मान लो कि यहाँ मूल बिंदु हो जाएगा जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। कोई दूसरे बिंदु है जिसका निर्देशांक xy है। दोनों के बीच में अंतर वाला सूत्र लगाएंगे तो ये सूत्र यहाँ से मिल जाएगा कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी होती है √x² + y²। कई किताबों में यह सूत्र के रूप में भी दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 12, एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये बताइए वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का मतलब हो जाएगा 2πr और क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा πr²। संख्यात्मक रूप से समान, दोनों बराबर है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग।
यानी आर स्क्वायर बटे में आर बराबर कितना यहाँ पर पहुँचेगा 2, आर से स्क्वायर कट जाएगा, आर का मान 2 आएगा, तो 2 मात्रक इसका आंसर है। बताइए करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये बताइए दोस्तों, करणी की कोई भी संख्या होती है वह अपरिमेय होती है, ठीक है, तो इसलिए यह कथन क्या होगा, गलत होगा। फिर यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स के 3 शून्यक है, इनके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इनको थोड़ा हल कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स, यहाँ पर हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। शून्य ज्ञात करना है, 0 के बराबर कर ले, यहाँ एक्स बराबर 1 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरे को बराबर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा 1। एक्स बराबर करड़ी में 1 आएगा, इसलिए एक्स का मान प्लस माइनस 1 आएगा। एक बार प्लस 1, एक बार माइनस 1 और एक बार 0, 3 शून्य आएंगे, ये कथन सही होगा। प्रश्न संख्या 15, 2 2 2 यह समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी में हमेशा अपने को ये चेक करना होता है कि 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर कितना है, 0। यहाँ भी 2 क्रमिक पदों के अंतर कितना है, 0। यहाँ 2 पदों के क्रमिक अंतर कितना है, 0। इसलिए यह समांतर श्रेणी है, यानी क्रमिक अंतर अगर बराबर आवे तो वह समांतर श्रेणी होती है। आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 105 पर ये इसके बारे में चर्चा भी किया गया है कि जो क्रमिक अंतर है, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, और यहाँ पर शून्य है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। फिर प्रश्न संख्या 16, साइन 60 की कीमत 1/2 होती है। दोस्तों यह कथन गलत है, क्योंकि साइन 60 की कीमत करड़ी में 3/2 होती है। फिर 17वां प्रश्न दिया गया है कि z बराबर 2m माइनस 3x बार। दोस्तों ये भी कथन गलत है, क्योंकि सूत्र होता है कि z बराबर 3m माइनस 2x बार। प्रश्न संख्या 18, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू -1। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि यह इस तरह से कथन लिखा जाता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1 होता है, +1 होना चाहिए, जबकि प्रश्न में -1 दिया हुआ है, इसलिए यह गलत है। प्रश्न संख्या 19, आकृति y बराबर px का आलेख दिया गया, इस पर से बताइए कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए आलेख एक अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है, 1 2 और 3 बिंदु पर, इसलिए इसका आंसर 3 आएगा। प्रश्न संख्या 20, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। त्रिकोणमिति के अंदर यह सूत्र ही दिया हुआ है, इसका मान 1 होता है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करेगी। दोस्तों जब वृत्त है और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक समांतर श्रेणी में 2 k और 26 इसके 3 क्रमिक पद है, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर सिर्फ हम सामान्य अंतर निकालें, इसका सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। सामान्य अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी k में से 2 को घटाएंगे तो k -2 आ जाएगा। तीसरे में से दूसरे को भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 - k हो जाएगा। दोनों सामान्य अंतर है इसलिए बराबर हो जाएगा। ये k बराबर के इधर आएगा, यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस k बराबर ये 26, -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा, 26 और 2 हो जाएगा 28, k और k 2k बराबर 28, तो इसलिए k बराबर 14, इसका आंसर हो जाएगा 14। इसके बाद प्रश्न संख्या 23, 5 रुपये के सिक्के का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा। सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि 5 रुपये का सिक्का अगर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत सारे सिक्के रखे तो वह बेलनाकार का होता है। तो 5 रुपये के एक सिक्का भी बेलन के ही आकार का होता है, उसकी ऊंचाई कम होती है लेकिन आकार तो बेलन का ही होगा, तो इसलिए बेलनाकार के आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। प्रश्न संख्या 24 दिया गया है कि एक बारंबारता बंटन के लिए सिग्मा fx बराबर 245, सिग्मा f बराबर 100 हो तो इसका माध्य क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि x बराबर सूत्र होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi xi का मान दिया गया है 245,
बटे में सिग्मा एफ आई दिया गया है 100, यहाँ पर 245 में 100 का भाग दे देंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 2.45 इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, तो हम तुरंत सेक्शन बी का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। थैंक यू। 1, 2, 3